हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भई राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 229 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी स्वामी जी महाराज की वाणी, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, अगर दुनिया में कोई उत्तम से उत्तम जन्म है तो वो मनुष्य जन्म है। यह तो सत्संग में कई बार अर्ज किया जा चुका है कि इस दुनिया के दो हिस्से हैं, एक जल और दूसरा थल। पहले जल को ले लो। जल में जीव क्या खाते हैं? जीवों को जीव खाते हैं। व्हेल मछली और मगरमच्छ बड़ी मछलियों को खा जाते हैं और बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। और अब थल की ओर आओ। यहाँ भी जीवों को जीव खाते हैं। शेर और बाघ गीदड़ को खा जाते हैं। गीदड़ भेड़ बकरियों को खा जाते हैं। भेड़ बकरियाँ पौधों को खा जाती हैं। बाज चिड़ियों को खा जाते हैं। चिड़ियाँ कीड़ों मकोड़ों को खा जाती हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोई। बेशुमार जीव हमसे टकरा कर मर रहे हैं। बेशुमार जीव हमारे सांस लेने से अंदर जा रहे हैं और मर जाते हैं। इस दुनिया में इतने जीव हैं कि अगर सुई की नोक रखो तो उसके नीचे भी 20 जीव आ जाते हैं। यह वायुमंडल जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। उस मालिक ने जीवों को 4 श्रेणियों में बांटा है, जेरज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज। एक वे हैं जो जेर अथवा झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे इंसान, हैवान वगैरह। एक वे हैं जो मौसम की तब्दीली से पैदा होते हैं, जैसे मच्छर, जू वगैरह। एक वे जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे सभी किस्म के पक्षी। एक वे हैं जो ज़मीन पर उगते हैं, जैसे सब्जी, फूल, घास फूस, बाग बगीचे वगैरह। आग, हवा, पानी। आग, हवा यानी हर एक में जीव है। आया ख्याल? फिर इन जीवों को 84 लाख योनियों में बांटा गया। अब करोड़ों युगों से अलग अलग योनियों में फंसे हुए हैं। कभी वृक्ष, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान, पशु आदि बने। इस 84 लाख किस्म की योनियों ने जेल खाने से निकलने की राह मनुष्य जन्म है, लेकिन मनुष्य की आंखों के पीछे पर्दा डालकर उसे बाहर निकाला हुआ है। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। खुद वाहेगुरु, अकाल पुरुष, ईश्वर, खुदा, जिसे हम भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, इसके अंदर है। वह ना किताबों, पोथियों और ग्रंथों में है, ना तीर्थों, मूर्तियों, जंगलों और पहाड़ों में है। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियाँ कहती हैं कि इसके अंदर है, मगर जब तक पर्दा नहीं खुलता वह दौलत किस तरह मिले, परमात्मा कैसे मिले, जेल खाने से छुटकारा कैसे हो। छुटकारा इस वक्त होता है जब पर्दा खोलकर पिंड से ब्रह्मांड पर चढ़कर अपनी जायदाद को संभाले और देखे कि मेरे अंदर उस अकाल पुरख ने क्या खजाने रखे हुए हैं। उस परम पिता के साथ प्यार करे, मन इंद्रियों की गुलामी से आज़ाद हो जाए तो जेल खाने से निकलने की राह मिलती है, तब परमात्मा मिलता है। लेकिन जिस तरह कुम्हार को हीरा मिल गया, उसे उसकी परख नहीं थी, उसने हीरे को गधे के गले में डाल दिया। इसी तरह मनुष्य जब उत्तम से उत्तम है, देवी देवता भी इसे पाने के लिए तरसते हैं, मगर वह कद्र नहीं करता, बल्कि विषय विकारों, पापों, झगड़ों और कई धंधों में खो जाता है। अपने आप को नहीं पहचानता। आप घाती सो महापापी। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि भाई, करोड़ों जन्म भोगने के बाद तुम्हें यह मनुष्य जन्म मिला है, कुछ अपना काम भी करो। हम बेटे बेटियों, मन व इंद्रियों के काम धंधों में फंसकर अपना काम नहीं करते, सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहते हैं। जब अंत समय आया तब आँख खुली। जिस तरह रात को हम घंटे 2 घंटे सपना देखते हैं, उस समय हमें यह सच प्रतीत होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ख्याल आता है कि यह सब झूठ था। इसी तरह यह दुनिया भी 10, 20, 50, 100 साल का सपना है। आप कहोगे कि हम तो जाग रहे हैं। नहीं, जिस दिन मौत आएगी आप कहोगे, हाय, यह तो सपना था। इस सपने से निकलने का समय अभी है। जो कुछ करना है अभी करना है, मगर अफसोस ये जागता नहीं और अपना काम नहीं करता। जिस तरह बुखार के मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता है।
बीमार को अच्छे भोजन दो, वह कहता है कि परे हटाओ। इसी तरह ये दुनिया के भोगों में जन्मों जन्मों से ऐसा डूबा हुआ है और कौमों मजहबों के झगड़ों में ऐसा फंसा हुआ है कि यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया है। निकलना तो एक तरफ रहा, नाम की ओर ख्याल भी नहीं करता। अगर थोड़ा बहुत करता भी है तो दुनिया की लज्जतें और दुनिया का प्यार बाहर खींच लाते हैं। महात्मा क्या करें, ये दवा देते हैं मगर ये खाता नहीं। जिस डॉक्टर से दवा ले आए मगर खाई नहीं तो फ़ायदा कुछ नहीं होता। दवा आले में, बीमार बिस्तर में और गालियाँ डॉक्टर को वाली मिसाल है। इसमें डॉक्टर का कसूर नहीं। इसी तरह जब तक इसका मन अपनी गलतियों को नहीं देखता यह कामयाब नहीं होगा। कहते हैं कि घर बार हमारे नहीं हैं, यह शरीर हमारा नहीं है बल्कि किराए का मकान है, काल का चोला है। सारे ऋषि मुनियों बुजुर्गों ने यही छोड़ दिया, हमें भी यही छोड़ना है। मगर जब तक हम इस मकान अर्थात शरीर में हैं, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हम भ्रम में फंसे हुए हैं। बाल बच्चे, कौम, मजहब सब भ्रम हैं। हम अपना कुछ नहीं करते बल्कि सारी उम्र प्रायः बोझा ढोते रहते हैं। आप सोचो, साथ जाने वाली कौन सी चीज़ है? क्या साथ लेकर जाते हो? धन दौलत साथ नहीं जाती, बाल बच्चे साथ नहीं जाते, यहाँ तक कि ये शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ जाने वाली केवल दो चीज़ें हैं, एक सतगुरु, दूसरी शब्द धुन। लेकिन हमारा दोनों के साथ ही प्यार नहीं है, फिर संभाले कौन? सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसा हुआ है। सारा जगत काल भगवान का चबेना है। यही कबीर साहब कहते हैं, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। करोड़ों कौमें आई और चली गई, बना कुछ भी नहीं। हैरानी इस बात की है, हम लोगों को मरते हुए देखते हैं मगर मन कहता है कि तेरी मौत नहीं, मरने वाले तो कोई और हैं। काम, क्रोध आदि डाकुओं और इंद्रियों ने इस पर कब्जा कर रखा है, यह सोचता नहीं। इसके विपरीत अब आपको किसी सफ़र पर जाना होता है तो 10-15 दिन पहले ही सामान बांध लेते हो। किसी सराय, होटल या धर्मशाला में ठहरने का और खाने का पहले से ही इंतज़ाम कर लेते हो। किस तरह जाना है और किस राह जाना है और किस तरह जाना है, इन सारी बातों को पहले ही सोच लेते हो। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि इस घर अर्थात शरीर को छोड़कर आगे कहाँ जाना है और किस तरह जाना है, किस राह जाना है और रास्ते के लिए तोशा अर्थात सामान क्या ले जाना है। मन माया की गफलत और इंद्रियों के नशे में अक्ल मारी गई है। आशा तृष्णा ने सारे जगत को कैद कर रखा है। सारा संसार आशा और तृष्णा के आग में जल रहा है। 10 वर्ष, 20 वर्ष या 100 वर्ष की उम्र और बंदोबस्त करोड़ों वर्षों का। करोड़ों युग बीत गए, करोड़ों प्रलय महाप्रलय हो गए, लेकिन इस जेल खाने से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए और कलयुग में भी हम सब मौजूद हैं, मगर अभी तक छुटकारा नहीं मिला। अगर मिला होता तो आज यहाँ ना बैठे होते। हाँ, छुटकारे की राह जरूर ढूंढते हैं। यह करोड़ों जन्मों से, बेशुमार युगों से कीड़े पतंगे, हाथी, मछली, हिरण, पक्षी, सांप, घोड़े, पेड़ आदि बनता आ रहा है और 84 लाख योनियां भोग रहा है। अब बड़े ऊंचे भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। इसे चाहिए कि निकलने का कोई उपाय करे और जो खजाना है उसे निकाले। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियाँ और अन्य किताबें रब की महिमा करती हैं, मगर रब किताबों में नहीं है बल्कि हमारे अंदर है। किताबों में उसका जिक्र है। विचार करो, न्यायकारी राम रहीम आपके साथ है, वरना किताबों से पूछे कि वे कहाँ हैं तो वे कहती हैं कि तेरे अंदर है। एक हिंदू महात्मा पीपा जी कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सोई पावे। और मुसलमान फ़कीर कहते हैं कि आलमे सगीर आलमे कबीर का मॉडल है, अर्थात पिंड ब्रह्मांड का मॉडल है। जो महात्मा अंदर गए उन सबका एक ही ख्याल है, जब तक पर्दा लगा हुआ है आप अंदर नहीं जा सकते, और जब तक अंदर नहीं जाते जन्म मरण समाप्त नहीं होता। बात तो सिर्फ इतनी है। आदमी खोटे पापों और कर्मों से नरकों में जाता है और जलता है। फिर नरकों से निकलने के बाद मनुष्य जन्म नहीं मिलता, बल्कि सांप, घास फूस, पशु पक्षी आदि बनने के बाद मनुष्य जन्म की बारी आती है। हाँ, स्वर्गों से उतरकर मनुष्य जन्म जरूर मिलता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।